नमस्कार मित्रों, ये है यूट्यूब का पीएच नेटवर्क। मैं हूँ प्रदीप हुंडा। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जो मुझे चाहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पीएच नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और 1 सेकंड लगेगा उसको सब्सक्राइब करने में और नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर। आपका एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन हमारी बहुत मदद होगी। आज मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार के बारे में। भारत में जब 1947 आज़ादी हुई तब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। कभी पहला बड़ा जो भ्रष्टाचार का केस आया था वो आया था जीप स्कैंडल, आर्म स्कैंडल उसके बाद कई स्कैंडल आए। तो जब नेहरू जी से ये पूछा गया उस वक्त, जब वो पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनसे कहा गया कि जो भारत में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसके कारण देश को बड़ा नुकसान होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो पैसा है वो तो बाहर थोड़ी जाता है, देश में ही रहता है। लेकिन आज 75 साल समाप्त होने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश चाइना, वो कहाँ पहुँचे और हम कहाँ हैं। हम भी बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम भी बहुत इससे भी आगे गए होते। चाइना में करप्शन का जो सज़ा है वो तो आप जानते ही हैं। फिर भी वहाँ पर भी करप्शन होता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं। करप्शन की एक सज़ा है फांसी। बहुत कोशिश की गई। इंदिरा जी के टाइम पर भी कई लोगों ने उनको सुझाव दिया था कि आप ये जो कैश में ट्रांजैक्शन होती है, आप नोटबंदी करो, आप जो पुराने नोट है उनको बंद करके नए नोट छापो। तो इंदिरा जी ने कहा था अपने सहयोगियों से, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हम इलेक्शन हारना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यही हमें इलेक्शन जिताता है। मोदी जी के समय में भी यही समस्या पेश आई थी। वो चाहते थे भ्रष्टाचार मिटाए। उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन उनको पता चल गया कि ये जो भ्रष्टाचार है ये कई प्रकार से है। चुनावी राजनीति में एक सिस्टम बना हुआ है कि शराब परोसा जाता है और पैसे दिए जाते हैं। जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, वो शराब और पैसों से वोट डालते हैं जो जहाँ से पैसा मिले। लेकिन इस पर कई तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए, हो नहीं पा रहा था। मनरेगा में देखिए करप्शन हो रहा है। तो पिछले दिनों में ही खबर आई थी कि बीजेपी, किसी स्टेट की बीजेपी के मंत्री के बेटे भी इस मनरेगा का कार्यक्रम में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि हम जो पुरानी करेंसी है, 500 के नोट और 1000 के नोट, वो हम समाप्त करेंगे, ताकि जो नकद में करप्शन होता है, लेन देन होता है, उसमें कुछ लगाम लगाई जाए। तो इससे थोड़ी सी फर्क पड़ गया इसमें, हमारे जो करप्शन के केस में। लेकिन उन्होंने 500 की जगह फिर 2000 के नोट बनाए। तो लोगों को लगा कि अगर 1000 से कम करप्शन होता है तो 2000 जो बनाए उससे तो करप्शन और ही ज़्यादा होगा। लेकिन वो उस वक्त, क्योंकि करेंसी मार्केट में नहीं थी उसका, तो उन 2000 के नोट उन्होंने बनाए। लेकिन बाद में लोगों से ये भी कहा गया कि ये जो 2000 के नोट है आप सरेंडर कीजिए, उसके बदले आपको छोटे नोट मिलेंगे। और 2000 की करेंसी भी, 2000 की जो करेंसी वो भी बंद हो गई। इस सिलसिले में मोदी जी को ये जानकारी मिल गई, जो उनके एडवाइज़र है अपने, उन्होंने उनको दिया था कि ये करप्शन अगर और हमें कम करना है तो हमें डिजिटल होना पड़ेगा। और उस वक्त से सरकार ने
यूपीआई वगैरह जो है डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम चालू किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। इसमें ज़्यादा जो लोग ये कह रहे थे कि छोटे दुकानदार, रेडी वाला कैसे ट्रांजैक्शन कर सकता है ऑनलाइन, लेकिन ये देखने को मिला है कि छोटे जो लोग, जो कारोबार वाले हैं, रेडी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन्होंने ही ये सिस्टम ज़्यादा अपनाया। और ये कहते हैं लोगों से कि अगर आप हमें ऑनलाइन करेंगे तो हम इसको प्रेफर करेंगे, हमें उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, और वो बहुत हद तक कामयाब रहा है। इस सिलसिले में तो और भी जो अभी भी 500 के नोट है उसमें भी करप्शन चल रहा है, लोगों ने वो भी जमा किए हैं। सरकार को चाहिए कि वो 500 के नोट भी बंद कर दे, ताकि जो कैश में ट्रांजैक्शन होता है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर हम कैश में 500 के नोट देंगे तो वो 20 आएंगे पैकेट, अगर 200 के होंगे तो वो ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा नोट जब आएंगे, ज़्यादा बोरी बड़ी होगी तो खतरा ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन की जानी चाहिए। इस सिलसिले में मोदी जी की जो अभी तक उनका कार्य रहा है, बड़ा सराहनीय कार्य रहा है, और उसमें आगे करने की ज़रूरत है। अच्छा, कई जो सरकारी मुलाजिम है या दूसरे लोग भी हैं जो ब्लैक मनी उनके पास होती है, वो प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और दिखाते हैं 10 लाख के लिए है, क्योंकि 90 लाख वो कैश में देते हैं, और कैश का ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। इस तरह से ऐसा कारोबार अभी भी शायद हज़ारों करोड़ों में होता होगा, मैं ये नहीं कह सकता। उनका उसके लिए भी सरकार को उपाय सोचना चाहिए। और दूसरे है कि विदेशों में पैसा जमा करवाते हैं शेल कंपनियों के ज़रिए, उसके बारे में भी देश को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, ताकि उसमें कमी आ जाए और समाप्त ही हो जाए। जब अगर ये भ्रष्टाचार कम होगा, समाप्त होगा, तो देश की जो तरक्की है इससे दुगनी तरीके से, क्योंकि और हमारा देश दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।